हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक के। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, हाउ टू फाइंड बेस्ट स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग, और आप फ्रीलांसिंग से अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप पूरा बताऊँगा पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो हम जानते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे ईजिएस्ट वे है जहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन डील करते हैं। आपको अगर कोई चीज़ की काम आता है तो आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे या फिर क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, और काम ख़त्म होने के बाद आपको पे करता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये है मोटा मोटा फ्रीलांसिंग का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेकंड जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू फाइंड बेस्ट स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग। हम फ्रीलांसिंग तो करना चाहते हैं लेकिन क्या क्या बेस्ट स्किल्स हमारे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्या हमारा टैलेंट है, क्या हमारा इंटरेस्ट है कि हम फाइंड करें। तो चलिए इस बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लेनी है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कई सारे स्किल्स हैं, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन। तो कई सारे देखेंगे मार्केट में स्किल्स है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और आप उसे बिना थके कर सकते हैं। तो वो होता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। और सेकंड क्या क्या कर सकते हैं आप, सिंपल से आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मोस्ट इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स। तो आपको गूगल जो है लिस्ट दे देगा वो सबका। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी लिस्ट जो स्किल्स हैं उनका आप डायरी में सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिस्ट नोट करने के बाद क्या कीजिए कि आप वन बाय वन सारे स्किल्स को आप पिकअप कीजिए। ठीक है, और गूगल पे आप इन्फॉर्मेशन पूरा लीजिए उन सब का। ठीक है, और आप उससे करके आप इंटरेस्ट आप डेवलप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न अ स्किल। ठीक है, तो स्किल कैसे सीखा जाए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल कई सारे फ्री अवेलेबल है। ठीक है, और कई सारे क्रिएटर्स ने बना कर रखी है फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, तो आप 1 2 3 जितने भी क्रिएटर्स की मर्जी हो, ठीक है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और नई नई सीखिए। ठीक है, नई नई चीज़ उसमें क्या क्या बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस के सीखिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू लर्न स्किल। ठीक है, फिर अगर आपके पास ठीक है अगर एक्स्ट्रा मनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन स्किल्स में आप थोड़ा पैसे भी इन्वेस्ट करके आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना जो स्किल्स है उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप उस पर काम कर लिया। अगर आप ठीक है आप मास्टर हो गए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए देखिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है, फ्रीलांसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका अकाउंट क्रिएट करना है, अपना जो आप अपना वर्क आइडेंटिटी सेट करनी है। ठीक है, और प्राइस रेंज वगैरह आपको वहीं पे जा करके अपना सब सेट करना है। ठीक है, और सेकंड है कि और उसके बाद वाला पॉइंट है कि तो क्या टारगेटेड ऑडियंस फाइंड करना। तो सपोज़ जैसे कि आप जो है कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स के, ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप क्या करेंगे, आप उनको मेल करेंगे, मेल लिखेंगे। अगर आप जो काम है, जो आपका स्किल है, ठीक, उसको आपको उनको देना है, ठीक, सर्व करना है। ठीक है, तो आप उनके लिए क्या मेल लिखेंगे बढ़िया सा। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं कि आप उनके पोस्ट में इंगेज करेंगे। ठीक है, और उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कि आप इन एरियाज़ में आप ये बेटर कर सकते हैं और मैं आपको ऐसा ये स्किल्स ये आपको सर्विस दे। और देखिए और कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखेंगे फेसबुक पेज पे आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। तो आपको अपने नीश से रिलेटेड, ठीक है, आपको नीश से रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है कि सिक्स पॉइंट है नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग करने के लिए आपको कोल्ड ईमेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हमेशा फाइवर और अपवर्क पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है,
तो कोल्ड ईमेलिंग जो है बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है, एक अच्छा तरीका होता है, मेथड होता है, ठीक है, अप्रोच करने का। तो कोल्ड ईमेलिंग के देखिए दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आउटबाउंड नेटवर्किंग और सेकंड होता है इनबाउंड नेटवर्किंग, ठीक है। तो क्या होता है दोनों, देखिए आउटबाउंड नेटवर्किंग में आप हर रोज़ 50 से 60 लोगों को आउटरीच कर रहे होते हो, ठीक है। ठीक है, आप उनके लिए कोल्ड ईमेल्स के से अप्रोच कर रहे होते हो, ठीक है। और बिगनिंग में देखिए ये 1 से 2 मंथ लग सकता है इसके। देखिए क्या कि देखिए आउटरीच करने से क्लाइंट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो, ठीक है। और इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? इनबाउंड में आप एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको वेब डिज़ाइनिंग आपको अच्छा से आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड आप पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भी कई सारे लिंक्डइन पे इससे रिलेटेड आपको पोस्ट लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग होता है तो आप पूरा लिखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और इससे क्लाइंट्स को कैसे ग्रोथ मिल सकती है, कैसे वो अपना सेल्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है इनबाउंड मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग, ठीक है, जो भी बहुत बहुत बेनिफिट करता है फ्रीलांसर्स को, ठीक है, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने में या फिर क्लाइंट्स को आपके 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 बारे में जानने के लिए। तो 7 पॉइंट है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये कि आपको स्किल पता हो गया, ठीक है, आपको कोल्ड ईमेल करने आती है, तो उसके पहले कोल्ड ईमेलिंग करने से पहले आपको अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक पोर्टफोलियो क्या होता है कि देखिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, कैनवा, ठीक है। अब कैनवा का यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर, अगर बिगिनर है तो ये सब आपके लिए आसान होगा, ठीक। कैनवा बनाना गूगल ड्राइव पे, ठीक है, फिर पीडीएफ बना सकते हैं हम, ठीक है। अपना ये पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कि आपको अपना पोर्टफोलियो में आपका खुद को आपको पहले इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। और आपको अपने काम को मेंशन करना होगा कि क्या आपका स्किल है, क्या आप देना सर्व करते हैं लोगों को, ठीक है। और अपना सर्विस को डिफाइन करना है और हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम यू, और कैसे वो लोग हैं इस स्किल से उनको फ़ायदा हो सकता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है आपको अपना बेस्ट वर्क दिखाना है उनको, ठीक है। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगी कि अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था कि आप सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करेंगे कि फेक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स खुद कर रहे होंगे, खुद करके, ठीक है। आपको अपने पोर्टफोलियो मेंशन करना है कि, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।